आईएमए द्वारा ताजनगरी में हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन आगरा के होटल मैरियट में हुई बैठक में गाँव चलो अभियान आईएमए का बना गेम चेंजर। आईएमए का गाँव चलो अभियान के अंतर्गत चिकित्सक गांव-गांव जाकर जनता को रोगों के प्रति सावधान करेंगे। कार्यक्रम में कई एजेंडों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें चिकित्सक सीएमओ नवीनीकरण पंजीकरण पर सदस्यों की समस्याएं, इस वर्ष के नवीनीकरण के बाद हर 5 साल बाद सीएमओ पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में सदन में चर्चा और आयुष्मान भारत योजना से अस्पतालों में आने वाली समस्याओं को लेकर आ रही परेशानियों के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन मुद्दों के साथ कई अन्य प्रकार के एजेंडे यूपी आईएमए की स्टेट वर्किंग मीटिंग में केंद्र बिंदु रहे। आईएमए आगरा के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय 3rd SWC यूपी आईएमए के दूसरे दिन रविवार को स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि आईएमए नेशनल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल और आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर PK अग्रवाल के अनुसार मीटिंग में विभिन्न प्रकार के एजेंडे प्रस्तुत किए गए। उन्होंने आईएमए द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को विस्तृत किया। उन्होंने भारत की जीत ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सशस्त्र बलों की प्रशंसा भी की। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधीर धागरे, डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर YV अग्रवाल, डॉक्टर शरद गुप्ता, डॉक्टर अनूप दीक्षित, डॉक्टर मुकेश गोयल, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, डॉक्टर मुकेश भारद्वाज, डॉक्टर आलोक मित्तल और डॉक्टर अनुपम गुप्ता द्वारा अतिथियों का सम्मान भी किया गया। डॉक्टर DV शर्मा, डॉक्टर गंभीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर मनीष बंसल, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर योगेश सिंगल, डॉक्टर अर्चना सिंगल भी मौजूद रहे। स्टेट वर्किंग कमेटी ये हुई हमारी आज तीसरी स्टेट वर्किंग कमेटी थी और इसके अंदर विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई, जिसके अंदर हम लोगों ने किस तरह से आओ गाँव चले का प्रोग्राम जो आईएमए यूपी स्टेट का एक बहुत ही नोबल प्रोग्राम है, जिसमें हम सभी ब्रांचेज में एक एक गांव गोद लेते हैं और उसमें पूरे साल एक्टिविटी करते हैं, निस्वार्थ एक्टिविटी करते हैं, इम्यूनाइजेशन पे काम करते हैं, सीजनल डिसीज़ के प्रिवेंशन पे काम करते हैं और किस तरह से उसके अंदर हम और इम्प्रूवमेंट करें गाँव की हेल्थ को, उस पर काम करते हैं। उस पर चर्चा हुई और जो हमारे आईएमए के द्वारा करीब 70 से 75 प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती है कि एंटी हाइपरटेंसिव पे, किडनी डिसीज़ पे, ब्लाइंडनेस पे, एनीमिया फ्री इंडिया पे जो हमारे काम हो रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा हमारी बिजनेस मीटिंग होती है, जिसमें हमारी वर्किंग की रिपोर्ट 3 महीने की मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करी जाती है, अकाउंट्स प्रेजेंट करे जाते हैं, उसका अप्रूवल लिया जाता है और भविष्य की कोई अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी लोगों ने बताया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ परेशान कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने में, वो अपने मन से नए नए पेपर की डिमांड करने लगते हैं जो कि कानून में मांगने का अधिकार नहीं है। वो केवल उसके पीछे इंटेंशन उनकी कुछ अपनी दूसरी होती है, सिर्फ परेशान करने के लिए, ताकि लोग परेशान हो और कुछ उसमें उनकी सेवा करें। कुछ उनकी हमने रिपोर्ट नोट कर ली है और वो हम प्रशासन को उनकी कंप्लेंट करेंगे, उन डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ की जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस तरह की हमें कंप्लेंट मिली। कुछ हमारे को फायर और पॉल्यूशन के ऊपर कहीं पे लोग परेशान कर रहे हैं, वो कंप्लेंट मिली, तो वो नोट कर ली गई है और वो एप्रोप्रिएट अधिकारी को उसके लिए इत्तला करा जाएगा। बाकी सारी मीटिंग अच्छी रही। आगरा ब्रांच ने 9 साल बाद ये वर्किंग कमेटी ऑर्गेनाइज करी है, बहुत ही भव्य तरीके से करी है और एक वर्किंग कमेटी से उन्होंने इसका स्टैंडर्ड कई गुना ऊपर बढ़ा दिया है। करीब हमारे प्रदेश में 82 ब्रांचेज हैं, जिनमें से अधिकांश ब्रांचेज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने वार्तालाप की, सभी ने आपस में सहयोग किया, डिस्कशन किया। इसमें हम लोगों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऊपर भी चर्चा की, जो कि आने वाले समय में प्रस्तावित है विधानसभा में पास होने के लिए। उस पर भी हम लोग सार्थक रूप से पहल की है, हमने सरकार से वार्ता की है और एक अपनी ड्राफ्ट कमेटी बनाई है जो इस पर सरकार को सुझाव देगी आने वाले समय में कि इसमें क्या क्या संशोधन किए जाएं। दूसरी ओर हमने आयुष्मान योजना पर भी बात की है, चिकित्सकों की समस्याओं पे कि उसमें सरकार से मिलने वाले भुगतान में विलम्ब और समस्याओं पे जो बातें हैं वो नोट की हैं और शीघ्र ही हम लोग इसके संबंध में सरकार को प्रत्यावेदन देंगे, जिससे कि ये योजना जो है पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से लागू हो और लोग पेशेंट्स को जो असुविधाएं हैं वो भी ना हो और साथ में चिकित्सकों को भी जो पेमेंट की असुविधाएं हो रही हैं उनका भी निस्तारण हो सके। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।